Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 9, circles, where we're discussing about basic fundamental concepts and problems regarding two circles. And now in this particular part, we're going to discuss about cyclic quadrilaterals. So without wasting some more time, let's start our lecture. So बात कर रहे हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो आखिर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो बेसिकली कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्या हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उस क्वाड्रिलेटरल के मेरे पास में ये जो वर्टिसेस होते हैं ना, इन वर्टिसेस से पास थ्रू होके हमारे पास में कोई सर्कल फॉर्म हो जाता है। तो इस सिनॉप्सिस के अंदर इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? इस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या मैं ये कहूं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाए करते हो, तो उस सिनेरियो में उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ all its four vertices lie on a circle. Yes या no? अब अगर बात करें हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज की, या मैं ये कहूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स के बारे में, तो वो हमारे पास में पहली थ्योरम है थ्योरम 9.10। ये क्या कहती है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या कि देखो हमारे पास में कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है? हमारे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट वर्टेक्सेस है ना, ऑपोजिट वर्टेक्सेस है, इनके रेफरेंस में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो देखो अपोजिट वर्टेक्सेस पे बनने वाले एंगल्स का पेयर, इनके रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी है क्या कि एंगल A प्लस एंगल C की जो वैल्यू होगी वह 180 डिग्री होगी। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी? 180 डिग्री। यानी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री प्रूफ करना है। ये बात हमें थ्योरम 9.10 कहती है। अब जरा इस थ्योरम को प्रूफ करें, तो जरा देखो, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास में? ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें केवल एक पेयर, हमें दोनों ऑपोजिट एंगल्स का पेयर, दोनों ऑपोजिट एंगल के पेयर के सम को हमें 180 डिग्री प्रूफ नहीं करना है। हमें केवल एक पेयर भी अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आइदर A प्लस C की वैल्यू 180 डिग्री हो, B प्लस D की वैल्यू कितनी हो? 180 डिग्री हो। ये बात हमें कहती है। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं? बोला सर हम क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। किनको ज्वाइन कर देते हैं? हम ज्वाइन कर देते हैं AC एंड BD को। क्या कर देते हैं? AC और BD को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। यस या नो? अब बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास में एंगल्स A के क्या हो जाते हैं? एंगल A, एंगल D, एंगल C और एंगल B के क्या हो जाते हैं? कुछ पार्टीशंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ पार्टीशंस हो जाते हैं। तो सपोज कंसीडर करते हैं ये हमारे पास में एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। देखो एंगल A के मेरे पास में क्या पार्टीशन हुए? बोला सर एंगल 1 और एंगल 2 हुए। एंगल B के क्या पार्टीशन हुए? बोला सर एंगल 3 और एंगल 4। सिमिलरली ये मेरे पास में एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 हुए। यस या नो? यानी अगर देखा जाए जैसे ही आपस में इंटरसेक्ट होता है ना, देखो ज्वाइन AC एंड BD को मैंने ज्वाइन किया, तो ये क्या कर रहे हैं? AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट each other at point। कौन से पॉइंट पे? सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास में पॉइंट है M। अब अगर देखा जाए तो अब देखो हमारे पास में, देखो ये जो AC और BD को जब ज्वाइन किया तो एंगल AB क्या हुए? प्लस और दो पोर्शन में स्प्लिट हुआ। मेरे पास में एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है। सिमिलरली B भी स्प्लिट हो रहा है, सिमिलरली C, सिमिलरली D। अब जरा देखो इस थ्योरम को प्रूफ करें, तो जरा देखो, since we know that angles lie on the same segment of circle, are equal।
अब अगर देखा जाए हमें क्या पता है कि सेम सेगमेंट से बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं किसी भी सर्कल पे। तो अगर देखा जाए फॉर कॉर्ड ए बी, अब अगर मैं ए बी कॉर्ड के रेफरेंस में देखूं तो देखो मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, प्लस सर जैसे ही मैं ए बी कॉर्ड के रिगार्डिंग देखता हूं ना, तो जरा देखो ये मेरे पास में ए बी कॉर्ड है, बोला हाँ सर। अब अगर देखा जाए ए बी कॉर्ड के रेफरेंस में अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने क्या करा था, बोला सर ए सी और बी डी को ज्वाइन किया था ना, एंगल ए मेरे पास में स्प्लिट हुआ था ना, बोला सर 1 और 2 में, ये 3 और 4 में, ये एंगल किस में, बोला सर 5 और 6 में, और ये एंगल 7 और 8 में स्प्लिट हुए थे। अब अगर देखा जाए जब बात होती है ए बी कॉर्ड के रेफरेंस में, तो देखो जब ए बी कॉर्ड के रेफरेंस में बात होती है तो हमारे पास में एंगल 8 और कौन सा एंगल, बोला सर एंगल 5 कैसे होते हैं, बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल हमारे पास में सेम सेगमेंट पे लाई करते हैं, यानी कि हमारे पास में इस लॉजिक से हम क्या कह सकते हैं, कौन से एंगल, बोला सर ए बी कॉर्ड के रेफरेंस में हमारे पास में जो एंगल 8 बन रहा है और एंगल जो 5 बन रहा है, एंगल 5 और एंगल 8, क्या ए बी कॉर्ड के रेफरेंस में ये जो 8 और ये जो 5 एंगल है कैसे हैं, बोला सर सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल हैं, तो एक एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यस या नो। सिमिलरली फॉर कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड, बीसी कॉर्ड के लिए। अब अगर बीसी कॉर्ड के लिए अगर बात हो तो जरा देखो, सिंस जब हम बात करते हैं बीसी कॉर्ड की ना, तो देखो ये मेरे पास में बीसी कॉर्ड है, यस या नो। अब अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो देखो बीसी कॉर्ड के रेफरेंस में मेरे पास में कौन से एंगल, बोला सर एक तो एंगल 7 और दूसरा कौन सा एंगल, बोला सर एक एंगल आपके पास में 8, सॉरी एक एंगल कौन सा 2। अब अगर देखा जाए तो बीसी कॉर्ड के रेफरेंस में एंगल 2 और एंगल 7 भी कैसे हैं, बोला सर एक एंगल 2 और एंगल 7 बीसी कॉर्ड के रेफरेंस में सेम सेगमेंट पे लाई करने वाले एंगल है ना, यस या नो। सिमिलरली फॉर कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड, बोला सर सीडी कॉर्ड की अगर बात होगी तो जरा देखो जब बात हम सीडी कॉर्ड की करते हैं ना, तो देखो ये मेरे पास में सीडी कॉर्ड है, कैसी कॉर्ड है, सीडी कॉर्ड है। अब सीडी कॉर्ड के रेफरेंस में अगर हम ऑब्जर्व करें, क्या ऑब्जर्व करें कि हमारे पास में देखो कौन सा एंगल, बोला सर एंगल 4, और अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो एंगल 1 कैसे होंगे, बोला सर एंगल 1 और एंगल 4 भी कैसे होंगे हमारे पास में, इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली फॉर कॉर्ड एडी, अब अगर एडी कॉर्ड के रेफरेंस में देखें तो मेरे पास में कौन सा एंगल, बोला सर एडी कॉर्ड के रेफरेंस में मेरे पास में एंगल कौन से, बोला सर ये देखो आप अगर जब बात करते हो एडी कॉर्ड की ना, तो देखो ये आपके पास में एडी कॉर्ड है और इसके रेफरेंस में हमारे पास में एंगल कौन सा है, बोला सर एंगल 3 एंड एंगल कौन सा एंगल, बोला सर एंगल 3 और एंगल 6, ये दोनों एंगल कैसे हुए हमारे पास में, इक्वल हुए क्या, बोला हाँ सर एंगल 3 और एंगल 6 भी इक्वल हुए, यस या नो। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए 1 4 के, 2 7 के, 5 8 के और 3 6 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल के सेम सेगमेंट पे लाई करते हैं। अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चरली ऑब्जर्व करूं तो देखो ए बी कॉर्ड के लिए देखें, तो देखो ए बी कॉर्ड के लिए डी पे बन रहा एंगल, ये एंगल कौन सा था, बोला सर ये तो एंगल 8 था। और अगर सेम लॉजिक से देखा जाए मेरे पास में ए बी कॉर्ड के रेफरेंस में, तो देखो सी पे भी एंगल बन रहा था, ये एंगल कौन सा था, बोला सर ये 5 था। तो सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं ना, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलर लॉजिक से अगर हम देखें बीसी के लिए, तो देखो जब हम बात बीसी के लिए करते हैं तो हमारे पास में कौन सा, बोला सर देखो एक तो ए पे बन रहा था जो कि एंगल 2 है, और एक मेरे पास में एंगल बन रहा था किस पे, डी पे, यस या नो। और जो कि एंगल कौन सा है मेरे पास में, बोला सर एंगल 7 है, यस या नो। तो इसी बेसिस पे हमने क्या करा, बोला सर ये भी तो मेरे पास में सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल हैं, तो ये भी इक्वल हुए, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए नाउ ए बी सी डी क्या है मेरे पास में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है एबीसीडी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की जो वैल्यू होगी वो 360 डिग्री होगी, क्यों, प्लस सर एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टीज को तो फुलफिल करेगा। और उनमें से कौन सी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं,
360 डिग्री, यस या नो। अब अगर देखा जाए ये जो मेरे पास में एंगल ए है, ये तो दो पोर्शन में स्प्लिट हुआ ना जब मैंने ए और सी को ज्वाइन किया, एक एंगल 1 और एक एंगल 2। और ये जो एंगल बी है ये भी दो पोर्शन में स्प्लिट हुआ जब मैंने बी डी को ज्वाइन किया, एक एंगल 3 फिर एंगल 4। फिर सिमिलरली सी बी स्प्लिट हुआ 5 और 6 में, और ये 7 और 8 में, यस या नो। तो अगर देखा जाए ए को क्या लिख सकते हैं हम, बोला सर एंगल ए मेरे पास में एंगल 1 और एंगल 2 का कॉम्बिनेशन है, एंगल बी मेरे पास में एंगल 3 और एंगल 4 का कॉम्बिनेशन है, सिमिलरली एंगल मेरे पास में 5 और एंगल 6 कॉम्बिनेशन है एंगल सी का, और एंगल 7 और एंगल 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो एंगल डी है, जिसकी वैल्यू कितनी हुई 360 डिग्री हुई। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए नाउ, सिंस हमने अभी देखा था क्या कि एंगल 5 और एंगल 8 किसके इक्वल है, बोला सर एंगल 5 और एंगल 8 आपस में इक्वल हैं, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3, इसे इक्वेशन 4 कहते हैं। तो जरा देखो एंगल 1 और एंगल 4 कैसे हैं, बोला सर ये तो आपस में इक्वल है। तो अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जरा देखो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, प्लस देखो मैं इसके ना यहाँ पे जो मैं ये मेरे पास लिखा ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 एंगल जो है इनको मैं एक पेयर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो देखो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल थे ना, एक पेयर ये हुआ, प्लस एंगल 2 और कौन सा एंगल, बोला सर एंगल 7 मेरे पास में इक्वल है, यस या नो। तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 हुआ। सिमिलरली अगर देखा जाए मेरे पास में एंगल कौन सा, बोला सर मेरे पास में एंगल 3 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल थे, एंड एंगल कौन सा, बोला सर अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो एंगल 5 और एंगल 8 भी क्या है आपस में इक्वल है। मैंने क्या किया, बोला सर ये जो मेरे पास में पूरी टर्म लिखी हुई थी इनका बस ऑर्डर चेंज किया। अब अगर ऑब्जर्व करो यहां से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जरा देखो, सिंस 1 प्लस 4, 2 प्लस 7, 3 प्लस 6, 5 प्लस 8 है, यस या नो। अब अगर देखा जाए 1 और 4, क्या 1 और 4 कैसे एंगल है, बोला सर ये दोनों एंगल तो इक्वल एंगल हैं, यस या नो। तो इसे क्या लिख सकते हैं, बोला सर इसे लिखा जा सकता है एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, बोला सर एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 को क्या लिख सकते हैं, बोला सर एंगल 6 प्लस एंगल 6, और एंगल 5 प्लस एंगल 8 को क्या लिख सकते हैं, बोला सर एंगल 5 प्लस एंगल 5। इनका सम की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री। अब ये बात मैंने कैसे लिख दी कि 1 और 4 के मैंने 4 को रिप्लेस करके 1, 7 को रिप्लेस करके 2, 3 को रिप्लेस करके 6 और 8 को रिप्लेस करके 5 कैसे लिखा, बोला सर बाय द हेल्प ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 जो हमने अभी देखा था क्या कि हमारे पास में जो एंगल 1 है वो 4 के, 2 7 के, 5 8 के और 3 6 के क्या है इक्वल है। ये बात हमने अभी तो कही थी, यस या नो। यानी अब देखा जाए सिंस ये दोनों इक्वल थे तो मैं इनके रेफरेंस में एक एंगल लिख सकता हूं क्या। तो अब अगर देखा जाए तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हुआ, बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल 1, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हुआ, बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 6 प्लस 6 कितना हुआ, बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल 6, 5 प्लस 5 कितना हुआ, बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब अगर देखा जाए सारे के सारे एंगल 2 से मल्टीपल यानी 2 कॉमन आ गया तो कितना है, बोला सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब अगर देखा जाए 2 मल्टीपल है, इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, बोला सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 360 के हाफ के इक्वल यानी कि 180 डिग्री के इक्वल आई, यस या नो। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के इक्वल है। सिंस एंगल 1 किसके इक्वल है, बोला सर एंगल 1 मेरे पास में एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 किसके इक्वल है, बोला सर एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 5 किसके इक्वल है मेरे पास में, बोला सर एंगल मेरे पास में जो 5 है वो एंगल 8 के और जो 6 है वो एंगल 3 के इक्वल है, यस या नो। यानी अगर देखा जाए 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3 का सम भी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। तो देखो जब 1 और 2 आपस में कंबाइन होते हैं तो कौन सा एंगल बनेगा, प्लस सर 1 और 2 कंबाइन होते हैं तो ए बनता है। एंगल 5 और एंगल 6, क्या एंगल 5 और एंगल 6 को आपस में कंबाइन करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, बोला सर एंगल सी। सिंस देखा जाए एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम हो रहा है एंगल 5 प्लस एंगल 6 से, सिंस 1 प्लस 2 का सम ए है, 5 प्लस 6 का सम सी है, तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 का सम 180 डिग्री है तो ए प्लस सी का सम भी कितना होगा
180 डिग्री। सेम लॉजिक से अगर देखा जाए मेरे पास में 7 और एंगल 8, कौन सा एंगल बनता है? बोला सर एंगल डी बनेगा। और जब 3 और 4 कंबाइन होंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? बोला सर एंगल बी। तो देखा जाए 4 + 7 + 8 + 3 का सम कितना हो रहा है? बोला सर 180 डिग्री। तो इसे क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल डी के सम की वैल्यू भी होगी 180 डिग्री। सेंस अगर देखा जाए हमने पे प्रूव कर दिया कि ए प्लस सी का सम 180 डिग्री के इक्वल है और बी प्लस डी का सम भी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। यस या नो? ए प्लस सी का सम 180 डिग्री है, बी प्लस डी का सम भी कितना है? 180 डिग्री। और यही बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। क्लियर है क्या? क्या ये थ्योरम समझ में आई? ठीक है, अब जरा चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम पे। अब नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कहती है? थ्योरम, अब ये थ्योरम हमें क्या कह रही है? इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या कि हमारे पास में किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है अगर वो 180 डिग्री होता है तो ये दोनों की, अब अगर मैं बोलूं देखो अपोजिट एंगल्स का पेयर का मेरे पास सम कितना हुआ? 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक है। ये थ्योरम 9.11 हमें कहती है। अब अगर देखा जाए इस थ्योरम को प्रूफ करें तो सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट लिख लें। गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में? कि ए बी सी डी हमारे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जहां क्या हमारे पास में कि जो एंगल ए है ना, एंगल ए और एंगल डी के सम की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। और एंगल बी प्लस एंगल सी के सम की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये बात हमें इस पर्टिकुलर थ्योरम में प्रूफ करनी है। तो जरा प्रूफ करें। तो अब देखो एबीसीडी क्या प्रूफ करनी है हमें? एबीसीडी हमें क्या प्रूफ करना है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो जरा देखो सॉल्यूशन। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? बोला सर इस थ्योरम को पर्टिकुलरली मैं प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करने वाला हूं। तो सर कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मतलब क्या? तो देखो सपोज कर लेते हैं दैट ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है ना। एबीसीडी क्या है मेरे पास में? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। सिंस अगर कंसीडर किया जाए देन मैं क्या करता हूं? ड्रॉ a circle which passes through A, B and C point। क्या हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो A, B और C पॉइंट पे क्या करता है? पास थ्रू करता है। एंड D does not lie on this circle। ये है ना। तो क्या है जहां पे जो मेरे पास में डी है ना इस सर्कल पे लाई नहीं करता है। एंड दिस सर्कल इंटरसेक्ट क्वाड्रिलेटरल एट ई पॉइंट। ये सर्कल क्या करता है हमारे पास में? क्वाड्रिलेटरल को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब अगर देखा जाए, अब अगर ऑब्जर्व किया जाए, यहां पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि सिंस ए बी सी ई क्वाड्रिलेटरल में, क्या ए बी सी क्वाड्रिलेटरल में ऑल द 4 पॉइंट्स lie on the circle। सिंस ये चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं? ए बी सी मेरे पास में क्या होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यस या नो? अब अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर अपोजिट एंगल का जो सम होगा ना इसमें वो कितना होगा? बोला सर अपोजिट एंगल का सम होगा आपके पास में 180 डिग्री। सिमिलरली तो यहां मैं क्या कह सकता हूं? एंगल ए प्लस एंगल ई की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। और एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। यस या नो? क्यों? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर angle in a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। यस या नो? एंड अगर अब देखा जाए हमें क्वेश्चन में गिवन था क्या कि एंगल ए प्लस एंगल डी की जो वैल्यू है वो कितनी है? बोला सर एंगल ए और एंगल डी की वैल्यू मेरे पास में 180 डिग्री है। यस या नो? और बी प्लस सी की वैल्यू भी कितनी है? 180 डिग्री।
यस या नो? अब अगर ऑब्जर्व किया जाए यहां से, अगर देखा जाए इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3 एंड इसे इक्वेशन 4 हम क्या करते हैं, टैग करते हैं, टैग करते हैं। अब अगर देखा जाए तो देखो, सिंस टैग करते हैं। अब अगर देखा जाए तो जरा देखो, सिंस फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 1 एंड 3, कौन सी इक्वेशन, 1 एंड 3 से मैं क्या कह सकता हूं कि सिंस देखा जाए 1 क्या कह रही थी मेरे पास में कि सर एंगल ए प्लस एंगल ई की वैल्यू, एंड मेरे पास में क्या बोला सर, एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। यानी अगर देखा जाए इन दोनों का सम इक्वल है। अब अगर देखा जाए ए प्लस ई ए प्लस डी के इक्वल है, देयरफॉर सिंस दो टर्म्स क्या, दो टर्म्स का सम इक्वल है, जिनमें से एक टर्म तो कॉमन है, तो एक कॉमन टर्म में मैंने कुछ ऐड किया, सिमिलरली उसी कॉमन टर्म में मैंने कुछ और ऐड किया, और दोनों की जो सम की वैल्यू है वो इक्वल है। वो तभी पॉसिबल है जब ये एंगल ई और एंगल डी कैसे हो, इक्वल हो। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए यहां से ही जो मेरे पास में एंगल ई है यानी ये जो एंगल डी है, ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। देयरफॉर एंगल बी ई सी एंगल, और मेरे पास में कौन सा एंगल, एंगल बी डी सी कैसे हुए, इक्वल हुए। सिंस इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, बोला सर अब ट्राइंगल अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं बीईडी, तो इस बीडी ट्राइंगल में एंगल बीईसी क्या है मेरे पास में, बोला सर बीईसी तो एक्सटीरियर एंगल है, और हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं एंगल बीडीसी प्लस एंगल मेरे पास में कौन सा, डीबीई, यस या नो? एक मेरे पास में एंगल कौन सा, बीडीई एंगल, और एक मेरे पास में एंगल कौन सा, डीबीई एंगल। ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है, बीईसी के। क्यों, जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल, यस या नो? यानी देखा जाए बीडीई प्लस एंगल डीबी का जो सम है वो एंगल बीईसी के इक्वल है। अब अगर देखा जाए बीईसी और बीडीई एंगल, यानी अगर देखा जाए बीडीई का मतलब तो एंगल बीडीसी है ना, और अगर देखा जाए ये दोनों एंगल कैसे हैं हमारे पास में, इक्वल ही तो है, यस या नो? अब अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे बीईसी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बोला सर आप इसे एंगल बीडीई लिख सकते हो। क्यों, बोला सर देखो अभी आपने प्रूफ किया था क्या कि जो बीईसी और बीडीसी एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर देखा जाए बीडीसी और बीईसी इक्वल है, और बीईसी एंगल को मैं बीडीसी कह सकता हूं, और बीडीसी ही तो मेरे पास में बीडीई एंगल है। बस यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू तो चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं सी तक नहीं लेके जा रहा, पर है तो एंगल डी पे बनने वाला ही, यस या नो? तो बीडीई एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बीडीई प्लस एंगल डीबीई। ये मैंने कैसे लिखा, प्लस सर फ्रॉम इक्वेशन ए से आपने ये स्टेटमेंट लिखा। अब अगर देखा जाए इस बीडी को इधर भेज दे तो क्या आएगा, प्लस सर मेरे पास में एंगल डीबीई की वैल्यू आएगी एंगल बीडीई माइनस एंगल बीडीई के, जो की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी एंगल डीबीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर देखा जाए मेरे पास में एंगल डीबीई की वैल्यू, यानी अगर देखा जाए यहां से किसकी वैल्यू, मेरे पास में एंगल डीबीई की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। दैट मीन्स कि मेरे पास में ये जो बीई लाइन है क्या है, बीई, एंड ये जो बीडी लाइन है, बोथ coincide on each other, ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि ओवरलैप कर रहे हैं। एंड मेरे पास में अगर देखा जाए एंगल ई और एंगल डी कैसे थे, इक्वल थे ना, यस या नो? अब अगर स्ट्रक्चर रिकॉल किया जाए तो देखो ए बी सी, यस या नो? ये ई पॉइंट है, ये ई, और ये था डी। अब अगर देखा जाए मेरे पास में इन दोनों के इन बिटवीन कोई स्पेस नहीं है, और डी और ई एंगल हमारे पास में इक्वल हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि जो डी एंड ई पॉइंट है क्या है मेरे पास में, डी एंड ई पॉइंट coincide each other
क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स डी और ई अगर एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं यानी ये दोनों एक ही पॉइंट है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, सिंस ए बी सी ई मेरे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी सी डी भी क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा, क्योंकि देखो ई पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है और ई और डी एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो ए बी सी डी के अंदर देखा जाए तो डी पॉइंट भी है ना मेरे पास में सर्कल पे ही तो लाई कर जाएगा। तो देखा जाए चारों के चारों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, मेरे पास में सर्कल पे लाई करते हैं, तो ए बी सी डी क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, यानी अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, बोला सर इस पूरे के पूरे पार्ट में हमने डिस्कस किया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग, यस या नो, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ थ्योरम्स देखी, साथ के साथ उसके रेफरेंस में हमने क्या देखा, उसके रेफरेंस के अंदर हमने उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कुछ फंडामेंटल्स को समझा। और अगर अब देखा जाए इस पूरे लेक्चर में हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे, तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन हो जाए। तो हमारा पहला असेसमेंट का क्वेश्चन है क्या है कि सर्कल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, कंटेन्स इनसाइड, यस या नो, कंटेन्स आउटसाइड एंड पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्या पासेस थ्रू बोथ द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड वन ऑफ द डायगोनल्स एंड नन ऑफ दीस। इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन मेरे पास में करेक्ट होगा? क्या अ सर्कल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सर्कल का काम क्या है, वो क्या करता है, मेरे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है क्या? बोला नहीं सर ये तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा, कंटेन आउटसाइड एंड पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्या कि वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर रहता है और सारे वर्टिसेस से क्या करता है, पास थ्रू करता है क्या? बोला हाँ सर, तो ये ऑप्शन बी मेरे पास में करेक्ट हो गया, यस या नो। अब अगर देखा जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, जरा देखो, द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, और ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो बता सकते हो इसके ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का पेयर क्या वैल्यू क्या बोलूंगे, जो अपोजिट एंगल्स है ना इनके सम की वैल्यू कितनी होती है? बोला सर हमें पता है अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स के सम की वैल्यू होती है हमारे पास में 180 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या देखा कि अगर सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमने बता दिया कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्या कि जो मेरे पास में सर्कल है ना वो क्या करता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट से पास थ्रू करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमसे क्या पूछा गया था कि जो हमारे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इसके अंदर अपोजिट एंगल्स के सम की वैल्यू कितनी होती है, और वो हमने बता दी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स और कुछ और बेसिक फंडामेंटल्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू एंड जय हिंद।